हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज के इस दिन को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दे, उनके सिंहासन के पास हियाव के साथ आएं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए। और परमेश्वर के मुख का प्रकाश हम पर तब चमकता है जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपना जो नूर हम पर प्रकट किया, अपनी खूबसूरती हम पर बयां की है, वो उस वचन के द्वारा की है। हम वचन के द्वारा परमेश्वर के भलाइयों को, उनकी अच्छाइयों को जान पाते हैं, उनके नूर को, उनकी महिमा को, जो खुद प्रभु यीशु मसीह है, हम जान पाते हैं। तो जब हम वचन को पढ़ रहे होते, सोचिए आप परमेश्वर के फेस टू फेस हैं और प्रभु का नूर आप पर चमकेगा जब आप उनकी उपस्थिति में समय को बिताएंगे। तो हम आज के वचन को पढ़ेंगे जो कि मरकुस की अंजील उसके 10 चैप्टर से है, और हम 46 ऑन वर्स ऑनवर्ड पढ़े तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह यरीहो में आए। ये पुराने नियम का वही शहर है जहां पर हम देखते हैं कि इजराइलियों ने यहोशू की लीडरशिप में किस तरह से परमेश्वर ने जो गाइडलाइन दी दी थी उन्हें, उसके अनुसार इस शहर को जीता था। और जब हम गॉस्पल्स में भी आते हैं तो वहां भी पढ़ते हैं कि किस तरह यीशु मसीह इस शहर में काफी बार आए और यहाँ पर उन्होंने चिन्ह चमत्कार किए। और फिर देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ उनके चेले हैं और एक भारी भीड़ है या बड़ी भीड़ है। तो यहाँ भी देखने की बात है कि चेले हैं जो कि मास्टर को फॉलो करते हैं, मास्टर की शिक्षाओं पर चलते हैं, मास्टर को इमिटेट करते हैं और पूरी तरह से अपनी लाइफ उन्होंने मास्टर के लिए दी हुई है। लेकिन भीड़ भी है, और भीड़ में कई तरह के लोग हो सकते हैं। वो लोग हैं जो शायद सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए आते हैं, वो लोग हैं जो यीशु मसीह का विरोध भी करते हैं। तो भीड़ में कई तरह के लोग हो सकते हैं। लेकिन हम आगे देखते हैं, वहां पर एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ है जिसका नाम लिखा हुआ है तिमाई का पुत्र बर्तिमाई। और ये अंधा है, इसका मतलब वो देख नहीं सकता, भिखारी है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाता होगा। तो वो एक सड़क के किनारे बैठा हुआ लोगों पर पूरी तरह से निर्भर है कि कोई उसको पैसे दे दे या कोई खाना दे दे, ऐसे। पर जब वो ये सुनता है कि यीशु नासरी है, वो पुकार पुकार कर कहने लगता है कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। तो यीशु मसीह के बारे में सुनते ही उसका विश्वास जाग गया। और वचन भी किस तरह से कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर का वचन। तो यीशु मसीह के बारे में सुन रहा है जो खुद जो है वो जीवित वचन है और हमारी वो रोटी है जिसे खाकर हम हमेशा का जीवन पाएंगे। तो यीशु मसीह को के बारे में सुनते ही उसका विश्वास जागा है और वो यीशु मसीह के नाम को पुकार रहा है। और सचमुच जो कोई यीशु मसीह के नाम को पुकारता है वो उद्धार पाता है। और वो यीशु मसीह को एक्नॉलेज कर रहा है कि वो दाऊद की संतान है, और वो कह रहा है मुझ पर दया कर, क्योंकि परमेश्वर ही है जो दया दिखाते हैं। वो डिवाइन मर्सी जो परमेश्वर की ओर से मनुष्यों पर आती है, जिसके द्वारा हम जो है उद्धार पाते हैं। तो हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि लोग उसे डांटते हैं, लिखा है बहुतों ने उसे डांटा। तो ऐसे लोग भी होते हैं, जब हम प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं या प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो लोग उस चीज को का विरोध करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इस जो अंधा भिखारी है बर्तिमाई के द्वारा इनकरेज हो सकते हैं कि वो चुप नहीं हुआ, वो किसी से भी डरा नहीं, बल्कि लिखा है वो और जोरों से पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो जब तक उसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई, जब तक परमेश्वर ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो प्रार्थना करता रहा, वो पुकारता रहा। और आज कितनी बार होता है कि जब हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती तो हम कहते प्रार्थना तो सुनी नहीं जा रही, कुछ तो हो नहीं रहा, निराश हो जाते हैं। लेकिन आज हम बर्तिमाई से इनकरेज हो सकते हैं कि जब तक हमारी आवाज परमेश्वर तक पहुंच के परमेश्वर की ओर से रिस्पॉन्ड ना आए, रिस्पॉन्स ना आए, हम चुप ना हो। क्योंकि आगे लिखा है तब यीशु रुक गए, ठहर कर उन्होंने कहा उसे बुलाओ। तो यीशु मसीह ने उसकी पुकार को सुन लिया और लोगों ने उसे कहा कि उठ, वो तेरे को बुलाता है। और जैसे ही उसने यीशु मसीह के बारे में ये सुना कि वो मुझे बुला रहा है, उसने झट से अपने कपड़े फेंक कर, लिखा है, यीशु के पास आ गया। उसने एकदम से रिस्पॉन्ड किया। तो ये कितनी अच्छी बात है, यीशु मसीह संसार के उद्धार करता है जो हमें
पाप और मृत्यु से बचाने आए हैं। लेकिन कितनी बार यीशु मसीह की आवाज़ भी हम तक पहुँचती है, तो हम दूसरी बातों में, अपने संसार की चीज़ों में, अपनी शरीर की अभिलाषाओं में, शैतान की गुलामी में हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते रहते हैं। कितनी बार बच्चों को कहा जाता है कि तुम चर्च आया करो, प्रभु की बातों को पढ़ो, प्रभु के साथ संगति करो, लेकिन बच्चे सुनते नहीं हैं, बड़े सुनते नहीं हैं। तो यहाँ पर हमें ये बर्तिमाई की जो कहानी है, ये हमें बहुत ही मोटिवेट करती है कि हमारी नीड है। ये बेशक फिज़िकली ब्लाइंड है, लेकिन आज हमारी चाहे फिज़िकल ब्लाइंडेडनेस नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है। इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है कि हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जैसे वचन में लिखा है कि हमें अंधकार से परमेश्वर रोशनी में लाए, शैतान के हाथों से छुड़ाकर अपने राज्य में लाए। ये हमें अपने लिए, हमारे घर के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, अपने आस-पड़ोस के लिए हमें ये प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और तब यीशु मसीह ने कहा, "बता तू क्या चाहता है? मैं तेरे लिए क्या करूँ?" उसने यीशु मसीह को कहा कि मैं देखने लगूँ। उसने अपनी रिक्वेस्ट दी और उसी वक़्त यीशु मसीह ने कहा, "चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया।" यीशु मसीह जान गए, वो दिलों को जाँचते हैं कि ये विश्वास है, और सचमुच विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होता है, और बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें विश्वास के साथ आना है। और फिर लिखा है कि वो देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। इंग्लिश में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि गो योर वे, इसका मतलब तू अपने रास्ते जा। लेकिन हम देखते हैं कि जब उसकी आँखें खुल गई, वो यीशु मसीह का खुद वो चेला बन गया। उसने यीशु मसीह को फ़ॉलो करना शुरू कर दिया। और ये बहुत ही एक खूबसूरत कहानी है। बाइबल में जो हमें सचमुच मोटिवेट करती है कि हमारी आत्मिक आंखें खुलनी बहुत ज़रूरी है, कि हम उस भीड़ का हिस्सा ना हो, बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बनकर यीशु मसीह को फॉलो करें, उनकी टीचिंग्स पर चलें, उनकी आज्ञाओं को माने, उनसे प्रेम करें, उनके साथ संगति करें, और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान दें। और उन्होंने जो हमें आज्ञा दी कि हम सुसमाचार औरों को भी सुनाएं, तो हम दूसरों को भी सुनाएं और दूसरों के लिए प्रार्थना करें। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम मिलकर एक गीत गाएंगे, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। जो चश्म कलवरी से बहता है, वो आज भी पापों को धोता है। वो आज भी पापों को धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो कोड़ियों को पाक करता है और मुर्दे जिंदा करता है, और मुर्दे जिंदा करता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो अंधी आंखें खोलता है और लंगड़ों को चलाता है, और लंगड़ों को चलाता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो गुनाहगारों को बुलाता है और दिल में शांति भरता है, और दिल में शांति भरता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।